पूछा है ये जो जंतर मंतर पर कॉकरोच का प्रोटेस्ट हो रहा है, भूख हड़ताल हो रही है, इसकी समाप्ति कब होगी, कैसे होगी, या इसका इलाज क्या है? करीब एक सप्ताह से खाना पीना नहीं खाया पिया है। ध्यान रखना, आज वो जमाने चले गए जो गांधी के जमाने में होते थे। आज गांधीगिरी नहीं चलेगी। यह गांधी ही बोलता है, यू शुड बी फ्लेक्सिबल। तुम्हें लचकीला होना पड़ेगा परिस्थितियों के अनुसार। तो पूछा है पुत्र ने, यह भी कॉकरोच जनता पार्टी के इकट्ठे में शामिल है। ठीक है पुत्रों, तुम लड़ाई कर रहे हो, लेकिन लड़ाई करने का ढंग गलत है। और ध्यान रखना, अगर मार्ग गलत हो तो मंजिल मिला नहीं करते। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें 44 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर धूप में बैठने से कुछ नहीं मिलेगा, और मिल भी जाएगा तो वह 2 कौड़ी का साबित होगा। सच में जानो तो तुम महात्मा गांधी की रीस कर रहे हो, और महात्मा गांधी स्वयं ही बोल रहा है कि इस तरह से अगर तुम जीत भी गए तो वह हार ही होगी। क्योंकि इस सरकार ने तो एक ही चीज सीखी है, कोई चोरी करके आए उसे गद्दी दे दो, कोई कत्ल करके आए उसको सिर पे बैठा लो, कोई आपकी आस्था का हनन कर दे। कितनी श्रद्धा और विश्वास से आपने पैसा पैसा जोड़कर राम मंदिर पर भगवान के अर्पित किया था। तुम तो उसे भगवान ही मानते हो ना। तुमने तो अपने भगवान राम को ही वह भेंट किया था। और एक कोई चोर, कोई भी हो, चोर तो एक ही है, आपको पता है। कब से बोल रहा हूं मैं कि भारतवर्ष में एक ही चोर है, और उस चोर के आने के बाद उसने भारत की खुशी छीन ली है, चैन छीन लिया है, करार छीन लिया है। बहुत से लोग मुझे पूछ लेते हैं, बाबा अगर ऐसा है तो इसके पीछे इतने लोग लगे क्यों हैं? कुछ लोगों को दुखी होने में मजा आता है, बस ऐसे ही लोग इसके पीछे लगे हैं। कुछ लोगों को दुखी होने में मजा आता है। आप कहोगे कि बाबा यह कैसे हो सकता है? यह होता है पुत्र। आज तक तुम्हें किसी ने बताया नहीं होगा। एक व्यक्ति होता है नार्सिसिस्ट, वह आत्म विमुग्ध होता है। बस उसे ऐसा लगता है जैसे ही मैं ही सब कुछ हूं। वह होता है नार्सिसिस्ट। नार्सिसिज्म वेस्ट में चलता है, नार्सिसिज्म, और इसका अनुकरण करने वाला व्यक्ति नार्सिसिस्ट। यह आत्म विमुक्त जो कहे मेरे से सुंदर कोई है ही नहीं,
नेपोलियन जैसा। इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट फाउंड इन माई डिक्शनरी। आत्म विमुक्त मोदी जैसा। मोदी है तो मुमकिन है। और संत कौन होता है? संत वह होता है जो सत्य को सत्य की तरह जानता है। यह शरीर एक खंडर है, ना ये सुंदर है ना ये असुंदर है। यह मात्र एक वाहन है सफर करने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। एक रथ का काम करता है। क्या इसका सुंदर होना और क्या इसका असुंदर होना? क्या इसका जीवन 40-50 का 60 का हो या इसका जीवन 100 साल का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक व्यक्ति होता है मैसोचिस्ट। मैसोचिस्ट व्यक्ति तुम्हें जानकर हैरानी होगी, क्योंकि मैंने या कोई भी संत जो उस तल पर पहुंच गया है, वह सब मन के तलों को पार करता हुआ जाएगा और रास्ते में जो भी कुछ आएगा वह उसके अनुभव में आ जाएगा। मैसोचिस्ट व्यक्ति अपने आप को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक दर्द और अपमान का अनुभव करने में आनंद मानता है। बड़ी गहरी व्याख्या है। हाँ, मोदी इज मैसोचिस्ट। यह नार्सिसिस्ट नहीं, यह मैसोचिस्ट है। यह स्वयं को दुख देने में आनंद मानता है। जो व्यक्ति स्वयं को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक दर्द और अपमान का अनुभव करने में आनंद मानते हैं, समझ लिया आपने, वो मैसोचिस्ट होते हैं। साइकोलॉजिकल व्याख्या है। साइकोलॉजिस्ट ने यह व्याख्या दी है। और इस तरह का व्यक्ति दुख पाता है और उसमें आनंद भी पाता है। इसलिए तुम मोदी जी को 10 बार गाली दो, 10,000 बार गाली दो, वह उसमें सुकून का अनुभव करेगा। आह, मैं कुछ हूं तो ही गालियां मिल रही हैं ना, इसका मतलब लोग मुझसे त्रस्त हैं ना। और जो व्यक्ति स्वयं को अपमानित होने में सुख महसूस करेगा, वह तुम्हें क्या सुखी होने देगा? इसलिए आज हिंदुस्तान को नर्क बना दिया है। हर चीज डमाडोल है। विनाश को विकास का नाम दे दिया है। मुझे लोग कहते हैं, बाबा आप इतनी सुंदर वाणी करते करते फिर मोदी का गुणगान करते हो। नहीं पुत्र, कृष्ण की भी जब जरूरत होती है महाभारत में, तो कृष्ण भी रासलीला छोड़ देते हैं, महाभारत में उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि महाभारत में उनकी ज्यादा जरूरत है। रास तो सारी उम्र ही रचाना होता है, लेकिन महाभारत तो 18 दिन का है। तो कृष्ण सर्वकला संपूर्ण है। जहां भी जरूरत उसकी महसूस होती है वहां वो पहुंच जाते हैं। और चाहे द्रौपदी की लाज बचानी हो, चाहे पीड़ित पक्ष का दुख का समाधान करना, चाहे युद्ध का नेतृत्व करना हो सारथी बनकर, पुकारते ही वह पहुंच जाते हैं।
इस शब्द को, यह आपके प्रश्न से संबंधित शब्द है। मैसोचिस्ट, इन लोगों ने खुद तो शादी नहीं करते, राम इन्होंने देखा नहीं, देखा नहीं तो मानेंगे कैसे? शक की गुंजाइश इनके भीतर शक ही शक भरा होता है, इसलिए तो चंपत हो जाते हैं। कितनी भावना से तुम अर्पित करके आए थे। एक वृद्धा ने मुझे कहा, बाबा मैं 20 रुपये चला के आई थी, मेरे पास इतनी ही गुंजाइश थी, किराया भाड़ा खर्च करके इतना ही बचा, 20 चढ़ा के आई थी, क्या वो भी चंपत ले गया? मैंने कहा हाँ देवी, चंपत ले गया। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने पुत्री, तुमने किसे वोट डाला? कहते मैंने तो कांग्रेस को डाला। मैंने कहा पुत्री, फिर इन्होंने वो तुम्हारा वोट खरीद लिया। ऐसे कैसे खरीद लिया? मुझे खरीद लेते। मैंने कहा नहीं, ये सामूहिक खरीदते हैं, एक वोट नहीं खरीदते, ये इकट्ठा वोट खरीद लेते हैं। ये कहते हैं हमें बोतल नहीं चाहिए, हमें पूरा समुद्र ही दे दो, हमें चुनाव आयुक्त ही खरीद लेना है। फिर तुम कहां जाओगे? चुनाव आयुक्त के पास जाकर शिकायत करोगे? चुनाव आयुक्त ने ही तो खिलारा डाला है सारा। तुमने पुलिस के व्यवहार नहीं देखे, मैंने देखे। पुलिस वाले जितने मेरे शिष्य हैं इतने शायद ही कोई हुए हैं, अब तो ज्यादा हो गए खैर दूसरे, लेकिन यह इनकी एक आंख तो प्यार बरसाएगी, एक आंख इनकी क्रोध बरसाएगी, एक लाल होंगी, दूसरे बिल्कुल श्वेत होंगे। ऐसा चरित्र होता है। तो मुझे वो बोली, क्या प्रवीण कुमारी उसका नाम है, मैं तो जब बिकी नहीं तो मुझे कैसे खरीद लिया? मैंने कहा इनडायरेक्टली ऐसे भी खरीदे जाते हैं। जो चुनाव करवाता है, ग्राहकों को सामान मत बेचो। जो ग्राहकों को सामान बेचकर गल्ला गले के बीच में रखता है, वो गल्ला ही चोरी करवा दो। चलो, तो समझो तुमने ही सामान बेच दिया सारा। तो पुत्री तुम्हें इनडायरेक्टली खरीद लिया इन्होंने, ज्ञानेश कुमार को खरीद के, और उन सबको ये इनाम देंगे। और मजे की ये बात है, ये लोग नास्तिक हैं। इसी शक की मैं बात करता हूं। अगर इन्हें पता ही होता वह परवरदिगार 2 आंखें गड़ाए हर वक्त तुम्हें देख रहा है, तो भला यह कुकृत्य करते? बुद्ध कभी हत्या नहीं कर सकते किसी की। बुद्ध जानते हैं 2 आंखें निहारती हैं मुझे। बुद्ध परोपकार करेंगे, शीतलता बरसाएंगे, नफरत नहीं, प्रेम बरसाएंगे। उनको पर कोई थूक जाए तो कोई बात नहीं, माटी है, जान लिया है, माटी का पुतला है। कैसो नचत है, कैसो नचत है, डरियो फिरत है। जननी जने तो भक्त जने, या दाता, जो किसी के सुख दुख में काम है, जो किसी की पीड़ा को हरे, जो किसी के माल को ना हरे, जो किसी की जेब ना काटे, जो किसी की श्रद्धा पूर्वक दिए हुए दान पर डाका ना मारे, और जो सत्य को ढकने का प्रयास ना करे,
ये सबसे बड़ा पाप है। इसलिए ईसा ने कन्फेशन को जितना महत्व दिया उतना किसी चीज को महत्व नहीं दिया। ईसा कहते हैं सिर्फ सत्य को ढकने की चेष्टा न करो। जो पाप तुमने किया उसको ढकने की चेष्टा न करो। तुम इस सत्य पे पर्दा न डालो कि तुम चोर हो। तुम इस सत्य पे पर्दा न डालो कि हाँ तुमने ही गुजरात में कत्ल किया है, तुमने ही जस्टिस लोआ का कत्ल किया है या करवाया है। यही तो मुसीबत है। इसी मुसीबत के डर के मारे तो तुम ईरान का अयातुल्ला अली खोमनी मार देते हो। कहीं मेरी फाइल ना खुल जाए, डोनाल्ड ट्रंप। और इसी के कारण तो जनता का ध्यान भटकाती है। देखिए, हमने चुना था रोजगार देंगे, वायदा भी किया था, लेकिन आज क्यों बैठे हैं कॉकरोचेस? मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। ये रोजगार मांग रहे थे बेचारे। एक व्यक्ति बिना पढ़ा लिखे सिर्फ आरएसएस ज्वाइन करके वाइस चांसलर बन जाता है, उसके पास कोई उपाधि नहीं। और तुम्हारा सम्राट चौधरी पढ़ा कितना भी हो, छोड़ो, हमें पढ़ने की कोई मतलब नहीं। क्या वह शपथ पत्र को ठीक से पढ़ पाता है? कितना पढ़ा है, मैं उसकी बात ही नहीं करता। मैं बात करता हूं क्या वह जब अपने ओहदे का शपथ पत्र पढ़ रहा था वह ठीक पढ़ रहा था? इस बात का जवाब देता हूं। तुम पढ़े लिखे कितने हो, सर्टिफिकेट की हमें क्या जरूरत है? तुम बोलते टेलीप्रॉम्प्टर से हो, बस बात यही है कि तुम पढ़े नहीं हो। तो ऐसा कहते छुपाने का प्रयत्न मत करो, सत्य को कन्फेस कर लो कि हाँ मैं पापी हूं। और हमारी जो हम आरती गाते हैं उसमें हम कहते हैं, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता, मुझ पर कृपा करो। मैं कामी भी हूं, मैं एपिस्टीन पे भी गया हूं, मूर्ख भी हूं, पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, खल भी हूं, मैंने दुष्टता भी की है, लोगों का छीना और किसी एक आदमी को दे दिया, भविष्य में काम आएगा, भविष्य किसको पता है। न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो। हर एक पल की, हर एक पल की खुशी को गले लगा के जियो, ना मुंह छुपा के जियो। तुम तो मुंह को छुपाते हो रहे हो, और न सर झुका के जियो। अगर वास्तव में दिलेर हो तो यह दिलेरी गरीब जनता भारतवासियों के लिए ही क्यों, फिर ट्रंप के सामने कैसे भीगी बिल्ली बन जाते हो? अगर वास्तव में तुम साहसी हो तो ट्रंप के सामने जबान क्यों नहीं खुलती? या तुम्हारा स्वभाव नहीं है, यह थोपा हुआ है। साहस तुम्हारा थोपा हुआ है। अगर यह तुम्हारा स्वभाव होता तो ट्रंप के आगे भी तुम मेलोनी की तरह गरजते। उसे भी मूर्ख कहते, उसे भी कहते नहीं दबेंगे हम। आज जहां वो कहता है शासक कौन, हमने किसे चुना? हमने जिसे चुना, चलो उन्होंने गधे को चुन लिया, लेकिन हुक्म किसका चलता है? क्यों चलता? ट्रंप कहता रशिया से तेल मत लो, हाँ ठीक है 2 महीने के लिए ले लो। बस इसे ही कहते हैं पुत्री कि मेरे 20 रुपए कैसे चुरा लिए।
जैसे ट्रंप ने हमारे भारतवर्ष की स्वतंत्रता चुरा ली, हम मजबूर हैं वाया मीडिया, एक कायर हाकम के जरिए। उसे पता है जो चरित्र मैंने बनाया नकली नकली, वह उगड़ जाएगा और सरे आम बोलता है यह व्यक्ति, मैं जब चाहूं नरेंद्र मोदी का कैरियर खत्म कर सकता हूं। और इसे भी पता है जिस दिन ट्रंप ने वह फाइल खोल दी, he will have to commit suicide on the spot। उसे उसी वक्त रिवॉल्वर कनपटी पर रखना होगा। फिर क्यों ना इससे अच्छी तरह जैसे तैसे वक्त गुजार लिया जाए। ऐसे वीरान होकर तो झूठे ही सही लोग लिखेंगे तो सही कि वीर सावरकर हुआ था। सब जाली है, सब नकली है। तुम्हारी उपाधियां भी नकली हैं, तुम्हारे बनाए हुए नक्शो नवीस भी नकली हैं। तुमने कागजों की नावें बनाई हैं, कागजों के जहाज बनाए हैं, उनके ऊपर सफर नहीं हुआ करते। ये कल्पनाएं। मेरे पास एसआईआर के लोग आ गए। आप निवासी हो भारत के, सिद्ध करो। मैं चुप रहा। सुनता कम है, हाँ सुनता कम। आप भारत के निवासी हो, सिद्ध करो। मैंने कहा तुम्हें ये 5.5 फुट का खड़ा हुआ या मुसल दिखाई नहीं पड़ता? मतलब रे मैं कभी जन्मा था तो हूं, और यहीं जन्मा था, और 5.5 फुट का बढ़ते बढ़ते हो गया, तो मैं कभी जन्मा था ना? कहते हाँ जन्मा था। तो फिर इससे बड़ा प्रूफ और क्या होगा? यहां की नागरिकता का, क्या मैं मर जाऊंगा फिर तुम मुझे नागरिक मानोगे? नहीं। तो बस यही तो सबूत है, मैं जिंदा हूं। मरने के बाद मेरी नागरिकता जिस बेस के ऊपर तुम छीन लोगे वह है जीवन का न होना। फिर जीवन का होना मेरी नागरिकता का सबूत नहीं तो और क्या? क्या कागज लेके हो? क्या भगवान ने मुझे सर्टिफिकेट देके भेजा था? उसने तो कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया। उसने जो सर्टिफिकेट दिए थे तुम देख लो। हाथ हैं, पांव हैं, सिर है, मुंह है, सब है, औजार हैं सब। कहो तो दिखा देता हूं। वो कहते नहीं बाबा, नहीं। मैंने कहा मेरी बात का जवाब दे के जाओ, भागो मत। तुम लोग जो लोगों को परेशान कर रखा है धरती के ऊपर, सारे भारतवर्ष परेशान है तुम्हारी एसआईआर से। क्या मेरा होना 5.5 फुट का यह प्रमाण नहीं कि मैं कभी जन्मा था? ये तो प्रमाण है बाबा। फिर तुम कागजों से क्यों पूछते हो? मेरे आसपास के मोहल्ले से पूछो, मेरे संग जो पढ़े पाठशाला में डीएवी वैश्य हाई स्कूल में, उनसे पूछो। फिर जैसे कॉलेज में पढ़ा वहां जाके पूछो। डीएवी कॉलेज मलोट, यह व्यक्ति पढ़ा कि नहीं पढ़ा? फिर मेरे बायोग्राफी पढ़ो। मैंने सभी घटनाएं, मुझे पता था आप एसआईआर कराओगे कभी। उसमें मेरा डेट ऑफ बर्थ बराबर बोला है, और मेरे होने का सबूत कागज नहीं होते। तुम्हारे पागलों के कारण तुम सबूत मांगते हो। कागज धरे धराए रह जाएंगे, डिग्रियों समेत, पुरस्कारों समेत, चाहे तुम मुझे भारत रत्न दे दो या पद्म विभूषण दे दो। अगर मैं ही चला गया
तो सारे कागज धरे धराए रह जाएंगे। पूछो मेरे मित्रों से, पूछो मेरे शत्रुओं से, पूछो सारे लोगों से जो गवाह हैं। अब दाई तो है नहीं भाई। जो जन्म के वक्त मौजूद थी और जिसने मुझे जन्म दिया, जन्मदात्री भी आज गंगा देवी नहीं। मैं क्या करूं? मरना तो मैं खुद का भी नहीं रोक पाऊंगा। वह भी 90-92 साल की उम्र में चलता कर गई। पिताजी भी नहीं भाई। क्या यह मेरा जिंदा जागता होने का सबूत नहीं है? 5.5 फुट का यह। तुम्हें कागज चाहिए इसके लिए? अरे मैंने कोई जॉब लेनी है। जॉब के लिए तुम कागज मांगो, ठीक है कि भाई तुम पढ़े भी हो कि नहीं, मेडिकल सर्टिफिकेट भी देखो, बीमार तो नहीं, कभी कोई इन्फेक्शन तो नहीं बीमारी इसके, वो ठीक बनता है। लेकिन जन्म प्रमाण पत्र, अरे जन्मा हूं भाई तो भी हूं, तो ही बढ़ रहा हूं। कब जन्मे? कमाल की बात है। तुम्हें भी तो लोगों ने बताया है। नरेंद्र मोदी के 2 जन्म तिथियां हैं, कौन सी ठीक है बताओ? नरेंद्र मोदी की 2 जन्म तिथियां हैं, लेकिन क्योंकि तुम बिक चुके हो, ज्ञानेश कुमार जी, तुम बिक चुके हो। और यह जो HDFC में अब नया कार्यभार, यह इसे इनाम मिला है। जैसे तुम गोडसे को नाम देते हो, यह मनोवृत्ति ही गलत है। अपराधी को दंडित होना चाहिए, न कि पुरस्कृत। और आज नहीं कल तुम्हें मानना पड़ेगा कि अपराधी को दंडित होना चाहिए। फिर दंड कैसे दे पाओगे? हाँ, अब इसकी व्यवस्था बताता हूं, पहले मैं इसको पूर्ण कर लूं। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर। दूसरों को सुख देने की मुहिम में जुट जाओ, दुख मत दो। अगर तुम्हारे पास सत्ता है तो प्रयास करो, मैं दूसरों को सुखी कैसे कर दूं। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए रहे। हमारा सनातन तो यही सिखाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मुझे लोग कह देते हैं, बाबा 14 साल तुमने कुछ नहीं खाया, इसका प्रमाण? मैंने कहा, मैंने भारत रत्न थोड़ी लेना है। और अगर मैं मांगू भी तो तुम मत देना। बस मैंने नहीं खाया तो नहीं खाया। तुम्हारा कोई पुरस्कार लेने के लिए मैंने नहीं खाया, मैंने अपने आनंद के लिए नहीं खाया। मैं इतना ही खा के मस्त रहता हूं। फिर कल को तुम 100 सवाल पूछोगे, ये बाबा तुम 14 साल से एक जगह पे क्यों बैठे हो? क्यों भाई, बैन है क्या? जेल में बंद कर दो, एक कोठड़ी दे दो, रहती खुद जो उम्र वहां गुजार लूंगा। मुझे तो एकांत का रस है। क्या मुझे क्राइम करना पड़ेगा? कोई किसी को मारना पड़ेगा जेल में जाने के लिए? तुम ऐसे ही जेल करो, कह दो वैसे ही जेल करते हैं। कसूर कोई नहीं। नौकरी लेने के लिए कागज सर्टिफिकेट दिखाने जरूरी होते हैं विश्वविद्यालय के। अरे 4-6 पढ़ा व्यक्ति, पता नहीं पढ़ा है भी क्या नहीं, बयान बदलता है, मेरी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं। और कभी कहता है ये लो डिग्री लो। कौन ठीक कौन गलत, यही बाइफर्केशन को मैं आज व्याख्यायित कर रहा हूं। यही है दुविधा
इसे ही कहते हैं भगवान कृष्ण। इसी के बल के ऊपर मैं बोला कि ये दोनों संस्थाएं एक दिन आएगा जब निस्त नाबूद हो जाएंगी। आरएसएस, बीजेपी, तुम देख लेना, कारण बनने शुरू हो गए। कहां थी जब मैंने बोला? कहां था ऐसा मुकाम? तुम तो डर रहे और आज तुम गर्ज रहे हो, गुर्रा रहे हो। यह उस परमात्मा की ही तो इनायत है। जब वह सृजना बना सकता है और जब वह प्रलयंकारी बाढ़ दे सकता है, तूफान दे सकता है, और तुम्हारी संस्था को क्यों नहीं मिटा सकता? और मिटाएगा, क्योंकि वह बोला है। और जिसने मुझे कहा कि बाबा आप अगर हमें प्रताड़ित ना किया करो, तो उससे भी यही उत्तर है। मैं बोलता कहाँ हूं? मैं तुम्हें प्रताड़ित नहीं करता। प्रताड़ित करता है वह जो बोलता है। आई एम जस्ट ए माइक। मेरे द्वारा प्रताड़ित तो वह करता है, क्योंकि जो बोलता है वही बोलता है। मैंने कभी कुछ नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला। जब से उन रंगीनियों में छाया हूं, बस पल पल मुस्कुराया। हर एक पल मेरे लिए दिवाली है, हर एक पल मेरे लिए होली है। मुझे अलग से दिवाली मनानी नहीं पड़ती। मेरे लिए हर पल प्रेम का सागर बरस रहा है। हर पल मैं उसको भर भर के पी रहा हूं। अंजलि नहीं, समुद्र भर भर के पी रहा हूं, अगस्त मुनि की तरह। अब कॉकरोच पार्टी के बारे में बोला, क्यों धूप में मर रहे हो? बाबा साहब अंबेडकर तुम्हें एक बहुत शानदार शांतिपूर्वक उपाय देते हैं, वो है संविधान। जो तुम वर्खलाफी हो, तुम वैसे भी वोट नहीं डालोगे, लेकिन इनको ये भ्रम है कि ये हमारे वोटर हैं, ये हिंदू हैं। बस ये भ्रम तोड़ दो। वैसे भी तुम हिंदू नहीं, वैसे भी तुम इनको वोट नहीं देते। तो तुम सामूहिक रूप से बौद्ध धर्म ग्रहण कर लो, सामूहिक रूप से, जैसे बाबा ने किया था। बाबा अंबेडकर ने लाखों लोगों के साथ महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो फिर समझ आ जाएगी कि हम तो मात्र 18% हैं। वह जो जाग होती है, जाग सर्फ की ओर बैठ जाती नीचे। बस ये जाग है सिर्फ इनकी। जिताता तो ज्ञानेश कुमार है, और ज्ञानेश कुमार से निपट लो। तुम मरते क्यों? मैं कहता हूं जो मरने की इच्छा करता है वह थोड़ी देर रुक जाए। तुमने मरना तो है ही, ठीक, लेकिन आत्महत्या मत करो। फिर क्या करो? तुम मेरे पास आ जाओ। मेरे पास सैकड़ों लोग आ गए, और अगर मैं ना भी रहूं तो उनको सारा दायित्व संभाला हुआ है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस जालिम की हत्या कर दो, तुम वैसे भी मरे हुए हो और वैसे भी मर जाओगे, लेकिन तुम्हारी ये बलिदान, तुम बलिदानी हो जाओगे भगत सिंह की तरह। भगत सिंह ने माफी नहीं मांगी, क्यों? क्योंकि मर तो वैसे भी जाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा तो कुछ कर गुजर जाऊंगा। और आज देखो, भगत सिंह का नाम सर्वोपरि आता है। तो तुम इनको, ये तो बेचारे ना रोते, ये इतने कॉकरोच कितनी कितनी पाबंदियों को झेलते हो, और कितने बेचारे, यह तुम्हारे ही है। कोई चचा होगा, कोई बाप होगा, कोई ताऊ होगा, कोई पड़ोसी होगा, तुम्हारे ही रिश्तेदार हैं जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कभी तुम्हारा पानी बंद कर देते,
कभी तुम्हारी टॉयलेट बंद कर देते, ये तुम्हारे ही तो हैं। फिर हमें क्या करना चाहिए? तुम्हें चुपचाप यहां से उठ जाना चाहिए। यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख, अर्ज़े उल्फत कर चुका है ये भी उल्फत करके देख। तुम्हें मैं बताऊंगा कैसे जीतना है। तुम मरो मत, मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें बताऊंगा कौन से दुष्ट को मारना है। तुम उस दुष्ट को मार दो, कुल नाश कर दो, क्योंकि यह जिंदा रहते बहुत बुरे हैं। ना जाने कितने घरों को उजाड़ेंगे। इसलिए तो कृष्ण ने इतने वध करवाए। 40 लाख लोग, 18 अक्षोणी सेना मारी गई। और देखिए, कृष्ण ने तो अपनी नारायणी सेवा भी मरवा दी। उसे पता था सब दुष्ट हैं, तो इनको भी उधर ही धकेल दो। एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। आज ये जो इकट्ठे हो रहे हैं, जिसका कोई कारण है। तुम बाद में सोचते हो, वह परवरदिगार पहले सोच लेता है। तुम्हारी व्योंतबंदी से पहले, बहुत पहले उसने व्योंतबंदी कर रखी। इसलिए तो कृष्ण कहते हैं, मेरे द्वारा मारे गए इनका, हे पार्थ तू उठ और इनको मार दे, और सेहरा अपने सिर पे बांध ले। मार तो मैंने दिए हैं, तो तुम मरो मत, तुम मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें बताऊंगा किस आदमी को मारना है, कौन है, जाओ और तुम देख लेना। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, अगर 100 व्यक्ति आत्मसमर्पण, वैसे तो मेरे पास हैं, बस मैंने उन्हें टारगेट ही नहीं सौंपा है। लोग हैं जो कहते हैं, बाबा बताओ, अब तो ये जान तुम्हारी, तुमने हमें जीना सिखा दिया, बताओ किसको शोधना है। हमारी पंजाबी में शोधना कहते हैं। मैं कहता हूं, पुत्र अभी ठहर जाओ, अभी पूरा बेला नहीं आया। वो कहानी सुनाई थी ना मैं। कृष्ण कहते हैं, ठहर जा, अभी जल्दबाजी मत कर। अभी एक व्यक्ति का इंतजार है जिसने मरना है, और उसने आना है, वो था शल्य। और वह कौरवों के पक्ष में आएगा, और मामा लगता है पांडवों का। नकुल का मामा था, माद्री का भाई था। तो वह रुक गया। फिर कहता है, अब उद्घोष कर दूं? युधिष्ठिर पूछते हैं, भगवान अब उद्घोष कर दूं? कहते नहीं, एक व्यक्ति अभी और जो बचना है जिसने। युधिष्ठिर बड़े समझदार थे, मन की बात को पकड़ लेते थे, कहते नहीं थे। युधिष्ठिर ने कहा, अगर मैं धर्म ईमान पे लड़ रहा हूं, मैं सच्चा हूं, व्यर्थ में इन्होंने धोखा देकर मुझे जुए में इंद्रप्रस्थ छीन लिया। 12 साल दर दर की यातनाएं हमने पूरे परिवार ने भोगी। 13 साल जैसे हमने, 1 साल जैसे बताया, एक एक पल डरते डरते बताया। अगर तुम समझते हो, लाक्षागृह में इन्होंने जलाने की चेष्टा की हमें, हमारे बड़े छोटे भाई भीम को जहर देकर मारने की चेष्टा की इन्होंने। अगर तुम समझते हो कि मैं धर्म की लड़ाई लड़ रहा हूं, तो अगर कोई कौरवों के खेमे में रह गया है, वह मेरी तरफ आ जाए। और अगर कोई समझता है कि मैं अधर्म की लड़ाई लड़ रहा हूं, तो वह अगर पांडवों के खेमे में है, तो वह कौरवों के खेमे में अभी चला जाए, क्योंकि युद्ध की घोषणा पांचजन्य शंख बजने ही वाला है। क्या हुआ? शल्य आ गया मरने के लिए। कृष्ण कहता है, एक आ गया, वह तो सब जानते हैं। अब दूसरा उधर से निकला, दुर्योधन का भाई युयुत्सु। यह धृतराष्ट्र का पुत्र था, उसने बचना था।
वह जानता था पांडव निर्दोष है, उसके सामने सारी प्लानिंग घड़ी गई थी। कोई तो जानता ही है, किसी की जमीर जग जाए वह बच जाता है, किसी की जमीर मर जाए वह अपने चड्डे पड़वा लेता है। तो वह युधिष्ठिर इधर आ गया और भीषण शंखनाद हुआ, भीषण युद्ध हुआ। 17.5 दिन के बाद युद्ध खत्म हो गया। भीम ने जांग तोड़ दी दुर्योधन की, युद्ध समाप्त। 17.5 दोपहर के 2 बजकर के आसपास का वक्त था जब भीम ने आखिरी प्रहार किया और दुर्योधन वीर गति को प्राप्त हुआ। वीर था, लड़ा आखिर तक। क्या करो, सभी बाबा साहब अंबेडकर के फॉलोवर्स हो जाओ। हिंदू धर्म वैसे भी दुख देने वाला धर्म है, यह कोई धर्म नहीं है, और यह जीने का ढंग भी नहीं है, यह दुखी होने का ढंग है। वरना स्वप्न भी कभी सुखी होने का ढंग होते हैं। स्वप्न तो स्वप्न है, अब हैं, पल भर बाद टूट जाएंगे, तो तुम्हें दुख होगा। कैसा शानदार स्वप्न था, अपनी प्रेयसी के साथ, प्रेमी के साथ बैठे प्रेमालाप कर रहे थे, यह टूट क्यों गया? दुखी होने का ढंग है हिंदू धर्म, जीने का ढंग नहीं, दुखी जीवन जीने का ढंग है। अगर दुखी होना चाहते हो तो हिंदू रहो। तो सभी व्यक्ति जो दुखी नहीं होना चाहते, जो दुखी नहीं होना चाहते, मैं मरते कॉकरोचों से ये नहीं कहूंगा। ये तुमने पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं। तुम सभी सामूहिक रूप से, चाहे इसी यंत्र मंत्र में शब्द उठा लो कि हम आज से बाबा साहब अंबेडकर की कसम खा के कहते हैं, संविधान की शपथ लेकर कहते हैं कि हम हिंदू धर्म को छोड़ देते हैं और बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। जहां सोनम वांगचुक भी बैठे हैं, विदेशों में कवरेज होगी इस चीज की। उसके बाद तुम विश्राम करो घर पे आके, आराम से खाओ पियो। धर्म बदलना कोई जुर्म नहीं होता। तुमने कोई जुर्म नहीं किया, तुमने कोई कत्ल नहीं किया। मैं जब चाहूं अपना धर्म छोड़ सकता हूं, तुम जब चाहो अपना धर्म छोड़ सकते हो। बाबा जब चाहे अपना धर्म छोड़ गए, हिंदू धर्म छोड़ दिया। उन्होंने कहा मैं जन्मा तो था हिंदू, लेकिन हिंदुओं के लक्षण देखकर मैं मरूंगा बौद्ध, और ऐसा ही हुआ। तुम बौद्ध की तरह मरना, और उसके बाद तुमने क्या करना, इलेक्शन करीब। तुम देखना इस बात की, जब आपको वीडियो आएगी, शॉर्ट बनवाऊंगा इसका, मैं अभी बनवाऊंगा, तो इसको सुनते ही तुम्हारा मसला तत्क्षण हल हो जाएगा। ये कहेंगे ओके ओके, हमने तो पास कर दिया था। तुम अकेले धर्मेंद्र का, हम तो और भी साथ। तुम ये छोटा सा काम कर लो और तुम देखो मैं क्या ठीक सोचता हूं या गलत। जैसा बाबा ने हुक्म किया वैसा ही तुम्हें बतला रहा हूं, तुम करने की हिम्मत करो। यह बाबा की बताई हुई तरकीब है। जैसे ही मैं इसको प्रसारित करूंगा, तुम सामूहिक रूप से घोषणा कर दो, और हाथ में जल लेकर तुम शपथ उठा के संविधान की और बाबा साहब अंबेडकर की, बाबा साहब हम आपको श्रद्धांजलि भी देते हैं, और हम आपका अनुगमन करते हुए आप ही की तरह बौद्ध धर्म के अनुयायी बनते हैं। आज से हम बौद्ध धर्म को ही मानेंगे, हम बौद्ध ही हैं। और उसके बाद अभी यूपी की वोट आनी है। ये लाख तुम्हें कहें, ये तुम्हें पैसे दें,
पदवी दें, तुम ले लेना। भूल गए हो तुम, मुझे याद है। सारे हिंदुस्तान में इस पार्टी से 15 लाख रुपए लेना है। तुम अपने चित्त पर बोझ मत लेके आना। तुम सब ने 15 लाख इनसे लेना है। अगर ये 15 लाख से ज्यादा दें तो भी ले लेना, लेकिन इनसे कोई बात मत करना और वोट मत डालना। इनका गुरूर क्या, इनका अस्तित्व ही टूट जाएगा। वोट मत डालना। भला हो अगर ये तुम्हें पैसा दे दें, कोई नौकरी लगा दें, लग जाना, लेकिन एहसान कुछ नहीं। 15 लाख रुपए तुमने रिश्वत का दे दिया, समझ लो, नौकरी लगने का दे दिया। अगर 15 लाख रुपए बांटे तो ले लेना, अपनी जरूरतें पूरी करना, खर्च देना इधर उधर, किसी गरीब को दान कर देना, तुमने लेनी। सारे हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति ने इस सरकार से, मोदी जी से 15 लाख रुपए लेना है। तो मन पे बोझ मत लेके आना। और जैसे ही तुमने बौद्ध धर्म अपनाने का संकल्प किया, यह कवर होगा ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और यह तुम्हारी हार नहीं होगी, यह तुम्हारी जीत होगी। वैसे ही मरने का क्या फायदा, मरना ही है तो जो रह जाएंगे उनके लिए सुखद बीज तो बो के जाओ, इन दुष्टों से पीछा तो छुड़ा के जाओ। लेकिन मैं कहता हूं मरो मत। अगर कोई मरने को, जो मर गए 18 लोग, काश वो मेरे पास आ जाते तो मैं उन्हें यही तरकीब बताता, 18 लोगों का नाम बता देता, इनको उड़ा दो, बस शांति पड़ जाएगी। मुझे याद आता है एनसीसी के अंदर जब हम कैंप में गए थे, एक कौवा मार के उन्होंने टांग दिया वहां सूबेदार ने। मैंने कहा सूबेदार जी, लक्ष्मण सिंह था, लक्ष्मण सिंह जी, आपने ये कौवा एक मार के क्यों लटका दिया? वो कहते हैं कौवा, ये जो मीट के पीस पड़े हैं इनको उठा के ले जाते हैं, फिर मके इसको मारने से क्या होगा एक को? कहते कायर तो होते ही हैं। एक को मरा देखकर यह लवे नहीं आएंगे, दूर ही रहेंगे। तुम देखोगे मंडराते रहेंगे शाम तक, लेकिन इनकी जरूरत नहीं होगी कि एक पीस मांस का उठा के ले जाए। यही है इसके भीतर की क्रोनोलॉजी। तुम आजमा के देखो, निश्चित रूप से विजयी भव। और फिर चुपके से उठ के अपने घर पे चले जाना। उसके बाद इनको वोट मत डालना, अपने बच्चों को समझा के जाना कि कुछ भी हो जाए, आरएसएस, बीजेपी या नए रूप में भी ये आ जाएं, भेखाधारी तो हैं, जहां जाते हैं वहां टोपी वैसे लगा लेते हैं। इनको वोट नहीं देना, और जिसको चाहे वोट दे दो, क्योंकि इन्होंने जो सत्यानाश किया है हिंदुस्तान का, इससे पहले गजनबी ने भी नहीं किया। इससे पहले बाबर हुमायूं कितना ले गए, वो तो यहां छोड़ गए, बल्कि वो तो बढ़ा के गए। जब तुम इतिहास पढ़ोगे ना मुगलों का, तो तुम पाओगे उस वक्त भारत सोने की चिड़िया हुआ ही करती थी, तभी तो लूटा गया। तो उन्होंने तो उत्थान किया है, क्योंकि वो अपना राज समझ के चलाते थे। वो कोई बगाने मुल्क के ऊपर राज थोड़ी कर रहे थे। बेगाना तो सिर्फ बाबर ही समझता था, उसके बाद तो सारी पीढ़ियां, सात पुश्तें अपना राज समझ के ही चला रही थी। उन्होंने तो खूब उत्थान किया, प्रॉस्पेरिटी थी भारी, उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा।
जो आज बिगाड़ रहे हैं, तुम देख रहे हो। किस किस का नाम गिनाऊं तुम्हें? मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना। मेरी याद में तुम ना जी को जलाना, न आंसू बहाना, मुझे भूल जाना। मेरी याद में मैं मर जाऊंगा, मर तो जाऊंगा, यह सत्य है। डेथ इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ। मुझे लोग पूछ लेते हैं कि जीवन का अर्थ क्या है, लक्ष्य क्या है। मैं कहता हूं मृत्यु, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे अचीव करता है। तुमसे भी अगर कोई पूछे जीवन का लक्ष्य क्या है, उसे कहो सारी सर्कस देखकर मर जाना, और जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, और प्रत्येक व्यक्ति से अचीव करता है। आखिर में सभी मरता है। हमारी कितनी पुश्तें मर गई, हम भी मर जाएंगे। धन्यवाद।